तो इस लंगर में डालने का ज़ाहिर सवाब भी ना मिले, इसकी नीयत तो है नहीं, तो इसके शर से बचने के लिए रिश्वत दे रहा है, और ये इसका देना जायज़ है, गुनाहगार नहीं है इस वजह से जब दे रहा है इनके शर से बचने के लिए। तो इस तरह चंदा ना किया जाए कि किसी को इस तरह धमकी दी जाए, डरा कर लिया जाए, या ऐसा मजबूर किया जाए कि उसको ईजा पहुंचे। तो जो साफ दिली से, खुश दिली से अपना हिस्सा मिलाना चाहें, लंगर में चंदा देना चाहें, तो कोई अर्ज नहीं। मस्जिद में तो चंदों से बनती है, अतियात से बनती है। ये दावत इस्लामी चलती है अतियात से, दीगर दीन के काम अतियात से तो होते हैं। इसी तरह मतलब है ना कि सारी मस्जिदें तकरीबन अतियात से बनती हैं। मदारिस जहाँ आलिम दीन बनता है बंदा, ये अतियात पर, चंदों पर चलती है। तो दीन का काम जो है इसमें चंदा हो तो कोई अर्ज नहीं है। इसको आला हज़रत ने सुन्नत लिखा है, चंदा करना सुन्नत देखा है। किसी गरीब की मदद के लिए चंदा करना ये भी सुन्नत से साबित है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, इतवार रात 8 बजे आप सिलसिला देख सकेंगे। अब आइए उसका एक तशहीरी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में। जो फेसबुक यूज़र है उनको दो हाथ जोड़ के कहता हूँ कि इस चक्कर में पड़ना मत। अभी इसको इस्तेमाल करना हर्ज है क्या हम पैंट शर्ट फैशनेबल पहन नहीं सकती? फैशन के हवाले से, कुछ सोशल मीडिया के हवाले से इनके जहन में कुछ सवालात है ना। रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना, मदीना में। पूछें क्या पूछना है आपको, आता होगा तो अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कन्फेशन पेज पे हम अपनी दिल की वो बात कह सकते हैं जो हम दुनिया के सामने नहीं कह सकते हैं। इस काम के साइड इफेक्ट, नफरत, लड़ाई, बेहयाई, ये तमाम फैक्टर तो कम से कम इसमें आ ही रहे हैं। भाई साहब मजा आ रहा होता है ना इसमें, हमें लड़की भी इम्प्रेस होती है इससे, यार इससे पूरी दुनिया के सामने मुझे आई लव यू कहा है। फिल्म का दिया हुआ तस्वुर तो होगा, लेकिन इस्लाम का तो तस्वुर ये नहीं है। हर मजे का नतीजा अच्छा तो नहीं ना होता। फिल्मों में दिखाते 3 दोस्त हैं, 5-6 गर्लफ्रेंड हैं, वो डिस्को में जाना, तो आजकल के भी नौजवान भी कोई भी वो इसी तरफ जाए जा रहा है। जब उसने किसी गलत चीज को देखकर कबूल कर लिया, तो जब उसके सामने अच्छी चीज लाएंगे दोस्त तो उसको भी कबूल कर ले। हमारा दोस्त एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग करके आता है, हमारा भी दिल होता है यार हम इसको फॉलो करें। कॉम्प्लेक्स है या नहीं है? खोखले की कॉपी करना तो खोखला ही बनना है। मैंने मेज जैसा लगूं, कोई मेरे जैसा क्यों ना लगे। अंडे के अंदर चूजे को बाहर की दुनिया का जैसा पता नहीं होता, इस तरह जिस कल्चर की बेटा आप बात करें ना, उस कल्चर वाले को उस माहौल का पता ही नहीं है जिसका हम पता बता रहे हैं। ये लड़का का पेंट शर्ट पहनता है, बाल बड़े रखते हैं, उसको दोस्त भी वही करता है। खराबी हमारे दिल के अंदर है, दिमाग के अंदर है, किसके अंदर है? आजकल मतलब चल रहा है एक लड़के लड़की, वो कहते हैं कि हमारे दरमियान कुछ है नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये भी जब फिल्मों का कल्चर है और किसी का नहीं है। आपस में गैदरिंग होनी चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, हमने इसी में होश संभाला, मगर जिंदगी ये नहीं है। हमारी एज का लड़का हर कोई कैमरा लेके फोटोग्राफी के लिए निकल गया। जायज है फोटोग्राफी करना। इतवार रात 8 बजे 13 रबीउल अव्वल से आप ये सिलसिला मदनी चैनल पर देख सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नौजवानों, इसका उन्वान है नौजवानों के मसाइल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत की खुशियाँ समेटने के लिए मदनी मुज़ाकरे में हम सब शामिल हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि आपने फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने विसाले ज़ाहिरी से पहले इन कलिमात का कसरत से और हर वक्त तकरार फरमाया करते थे।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। यानी ए अल्लाह तू पाक है हर शरीक और हर ऐब से, मैं तेरी हम्द करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे बगैर कोई माबूद नहीं है, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इनकी एक अदा इस्तिग़फ़ार करना भी है। ख़ुद फरमाते हैं मैं अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और कसरत से इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक हर रोज़ 100 बार इस्तिग़फ़ार करना ये भी हदीस पाक में आया है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें इस मुबारक महीने की बरकत से इस्तिग़फ़ार करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि बंदा इस्तिग़फ़ार करे, यानी अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करे। अब इस पुरफितन दौर में जहाँ कदम कदम पर गुनाह है, बचना ऐसा जैसे कि मुश्किल तरीन काम हो गया है कि बच्चे कैसे बंदा। इन कैफियत के अंदर अगर आप गौर करें तो ये तवज्जो जाएगी कि इस्तिग़फ़ार इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार, बंदा कदम कदम पर इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की भीख मांगता रहे। कि जो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की भीख तलब करता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे बख्श देता है। और हम अपनी कैफियत देखें कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार की रिवायत भी आई है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हमसे रोज़ाना कितनी बार इस्तिग़फ़ार हो पाता है? तो हम रोज़ाना कुछ ना कुछ सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से मदनी फूल चुनने की कोशिश करते हैं। कल हमने आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, उस पर हमने कुछ मदनी फूल लिए। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रोज़ अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कलिमात को हुज़ूर क्यों हर वक्त दोहराते रहते हैं जो भी मैंने कुछ देर पहले बयान किए? इरशाद फरमाया, मेरे रब ने मुझसे एक अहद लिया है और मुझे एक काम करने का हुक्म दिया है, इसलिए इसकी इत्तिबा कर रहा हूँ। फिर बावजूद इसके कि अल्लाह ताला के नबी मासूम हैं, ये कसरत इस्तिग़फ़ार की कई वजूहात हमारे उलमा ने भी लिखी है कि इस्तिग़फ़ार कसरत से जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे ताकि उम्मत हुजूर की सुन्नत पर अमल पैरा रहे और कोई भी इस्तिग़फ़ार और तौबा से गफलत ना बरते। अब क्या हम इस अदा को अदा करते हैं? रोज़ाना के कई मामलात हम करते हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। लिहाजा अभी इंशाअल्लाह ताला कुछ रिवायात इस्तिग़फ़ार के हवाले से आपको अर्ज़ करने जाऊँगा। मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो नातख़ान इस्लामी भाई हैं वो इस्तिग़फ़ार के हवाले से, मग़फ़िरत के हवाले से चंद एक दो अशआर अगर हमें सुना दें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने के हवाले से, मग़फ़िरत तलब करने के हवाले से, मग़फ़िरत लेने के हवाले से। गुनाहगार तलबगार रहमत हो, गुनाहगार तलबगार रहमत हो, करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब, करूँगा क्या जो तू नाराज़ हो गया या रब।
मग़फ़िरत भई सुल्तान अंबिया या रब। सरकार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तांबे की तरह दिलों को भी जंग लग जाता है और इसकी जिला यानी सफाई इस्तिग़फ़ार करना है। तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि आक़ाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। एक और हदीस सुनिए, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि इसमें इस्तिग़फ़ार का इजाफ़ा करे। एक और हदीस में है, खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार को कसरत से पाए। तो अब रिस्क में बरकत, परेशानी से दूर होना, परेशानियों का दूर होना, तंगी से राहत वगैरह वगैरह जो ये मामलात हैं, इसमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिग़फ़ार का दर्स दिया और ख़ुद भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार किया करते थे। तो नियत करें मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों कि हम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करेंगे। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये पढ़ लेना, अस्तग़फ़िर, यूँ कई इस्तिग़फ़ार है। सैयदुल इस्तिग़फ़ार ये हमारे शजरे में लिखा है। इसके अलावा पंजगंज कादरिया हर पाँचों नमाज के बाद जो औरात व वज़ाइफ़ हैं उसमें भी 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने का लिखा हुआ है। तो अगर हम इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएं तो इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा। बेरोज़गारी इस्तिग़फ़ार से दूर होती है, तंग दस्ती इस्तिग़फ़ार से दूर होती है, बे औलादी इस्तिग़फ़ार से दूर होती है, रिस्क में बरकत इस्तिग़फ़ार से अता होती है, दुख दर्द परेशानियाँ इस्तिग़फ़ार से दूर होती हैं, अल्लाह की रज़ा इस्तिग़फ़ार से मिलती है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंद भी फरमाया है। तो आप इस्तिग़फ़ार करते रहे, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आसान अर्ज़ कर रहा हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। है कोई जो नियत करता हो? कौन कौन नियत करता है इस्लामी भाई इस्तिग़फ़ार करने की? अस्तग़फ़िरुल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह। इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और महबूब के जश्न विलादत का चर्चा भी करेंगे। कैसे करेंगे? तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, बाला से बाला नबी का झंडा, हर घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, दिलबर की आमद, मरहबा, सरवर की आमद, मरहबा,
मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा आका अत्तार की आमद, मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। बोलो मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा 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 मदनी। हश्र तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। बोलो हश्र तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा की धूम यारो हम मचाते जाएंगे। बोलो या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 हश्र मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। हश्र तक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। मरहबा की धूम यारो हम मचाते जाएंगे। मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा आका मरहबा मरहबा मक्की मदनी। हम महे मीलाद में लहराएंगे झंडे हरे, महे मीलाद में लहराएंगे झंडे हरे। सारी गलियां रोशनी से जगमगाते जाएंगे। बोलो मरहबा आका मरहबा मरहबा मक्की मदनी, मरहबा मरहबा मरहबा। ईद मीलादुन्नबी की शब चरागा करके हम, ईद मीलादुन्नबी की शब चरागा करके हम, क़ब्र नूरे मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। बोलो मरहबा आका मरहबा मरहबा मक्की मदनी, मरहबा 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 मदनी। हम जुलूस जश्न मीलादुन्नबी में झूम गए, रास्ते भर नात बस सुनते सुनाते जाएंगे। सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा रसूल की आमद, मरहबा अच्छे की आमद, सच्चे की आमद,
बशीर की आमद, नजीर की आमद, मुनीर की आमद, बसीर की आमद, बशीर की आमद, जहीर की आमद, रऊफ की आमद, रहीम की आमद, रहीम की आमद, मकबूल की आमद, मकबूल की आमद, रसूल की आमद, अलीम की मरहबा, मरहबा, अलीम की आमद, मरहबा, अलीम की आमद, मरहबा, रसूल की आमद, मरहबा, ताजवर की आमद, मरहबा, पैगंबर की आमद, मरहबा, मुनव्वर की आमद, मरहबा, नूर की आमद, मरहबा, नूर की आमद, नूर की आमद, मरहबा, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया, बोलो नूर वाला आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, जब तक ये चाँद तारे झिलमिलाते जाएंगे, तब तक जश्न जाएंगे। बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया, बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आशिकाने मिलाद। लब्बैक। अब जरा देख लीजिए, अभी तक आपकी खिड़की, आपकी गैलरी, आपका घर जश्न विलादत की खुशियों में सजा है या नहीं? यूके वालों जरा आप भी मालूमात ले लो, यूरोप वालों आप भी देख लो, अमेरिका वालों, हिंद वालों, बांग्लादेश वालों, आशिकाने मीलाद कहाँ नहीं? पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमा होने वालों, जी जी आप भी दूसरे चैनल पर नजर आ रहे हैं, आपके घर सज गए, अंदर भी सज गया, बाहर भी सज गए। ज़रा देख लीजिए, आपकी गाड़ी पर, आपकी मोटरसाइकिल पर, आपकी कार पर, आपके ट्रैक्टर पर, आपकी सवारी पर झंडा लगा हुआ है या नहीं है? ये सिर्फ झंडे हाथ में। हमें तो पूरे का पूरा सजाना है, घर भी सजाना है, खुद को भी सजाना है, गाड़ी भी सजानी है, कार भी सजानी है, सब सजाना है, सब नया नया कर देना है, क्योंकि आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला बदला, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलाद, सुबह शबे विलाद, सुबह शबे विलाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आशिकाने मीलाद, लूटने फैज़ाने मीलाद सजाते हैं अपने घर को, अपनी गैलरी को, अपनी दुकान को, अपने बाज़ार को, मगर बिजली की चोरी से नहीं, डरा के चंदा लेकर नहीं, सब प्यार और मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, सवाब की नीयत से ये सारे काम करने के होते हैं। तो अब तक अगर आपने झंडा, मदनी झंडा नहीं लिया तो मदनी झंडा ले लीजिए। अब तक अगर आपने बेच नहीं लिए, ये मदनी कार्ड नहीं लिया, वो ले लीजिए। अब तक अगर आपने चरागा नहीं किया, रोशनी नहीं की, तो वो कर लीजिए। अगर आप फैज़ान मदीना में हैं तो मैसेज कर दीजिए अपने घर के ऊपर कि ये ज़रा सजा दो ना, आका का जश्न विलादत आने वाला है। नहीं सजेगा? उम्मीद करूँ ये जितने भी इस्लामी भाई इस वक्त हमारे साथ मदनी मुज़ाकरे में शामिल हैं, इन सब के घर सजेंगे, बलूचिस्तान वालों के भी,
बाबुल इस्लाम, बलोचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KPK, मुल्क से बाहर हर जगह बस चरागा हो, जश्न हो, मदीना मदीना हो रहा, मदीना मदीना हो रहा। तो इंशाअल्लाह ताला अपना घर भी सजाएंगे, खुद को भी सजाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर नेकी और परहेजगारी के साथ इंशाअल्लाह ताला आका का जश्न विलादत मनाएंगे, नमाजों की पाबंदी के साथ। देखिए एक बार फिर अर्ज कर दें, जुलूस मीलाद में किसी किस्म की बेअदबी मत होने दीजिएगा, किसी को एतराज़ करने का मौका भी हमने हमारे जुलूस मीलाद में नहीं देना। बड़ी मोहब्बत, प्यार, अकीदत के साथ, तरीक़े कार के साथ इंशाअल्लाह ताला हाथों में परचम लेकर और लब पर नाते हैं, हाथों में परचम, लब पर नाते रसूल अकरम, हाथों में परचम। नाथ खान, दीवाना सरकार का कितना प्यारा लगता है, दीवाना सरकार का कितना प्यारा लगता है। कल एक बड़ा प्यारा मंजर मैंने यहाँ देखा कि हमारे बलूचिस्तान के आशिकाने मिलाद जो यहाँ हाजिर हुए थे, एक इस्लामी भाई जो यूँ के बिल्कुल हल्की हल्की दाढ़ी उनकी बढ़ रही थी। थोड़ा ऊंचा फरमाइए। कल एक बलूचिस्तान के एक इस्लामी भाई को देखा जो यूँ लग रहा था कि मदनी मॉल से बिल्कुल नए नए वाबस्ता हुए, हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ रही थी, बिल्कुल नया सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई थी, ब्राउन चादर इन्होंने लपटी हुई थी, और वो कुफले मदीना का नया कार्ड लेकर, हाथ में सब्ज नया जो मदनी परचम था वो लेकर, तो इस्लामी भाई को बता रहे थे कि अभी मैं बापा की ज़ियारत करने जा रहा हूँ। तो इस शान शौकत के साथ ऐसा माशाल्लाह उनका जज्बा, और रात को जब मुलाकात का सिलसिला था बिल्कुल नए दूल्हे बनकर और वो बरकतें लूटने, मदनी दूल्हा। तो आपकी बात जैसे हो रही थी ना कि दीवाना सरकार का देखो कितना प्यारा, कितना प्यारा लगता है। तो पापा ने जैसे परसों फरमाया था कि आया है जश्न मीलाद, चेहरा नया चलेगा, चेहरे पे दाढ़ी शरीफ और यूं मदनी हुलिया, और यूं अपने आप को इंशाअल्लाह सुन्नतों के सांचे में ढाल लेंगे इंशाअल्लाह। और 10, 11, 12 की जो मदनी काफलों की धूमें, तो ये अगर हमारे इस वक्त जो ओबी वैन के इज्तिमात में मौजूद हैं, जिस तरह बापा ने कल नियतें करवाई थी कि इंशाअल्लाह ये भी शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया जा जाकर खूब जश्न विलादत की धूमें मचाएंगे, मदनी जुलूस निकालेंगे और इज्तिमाई मिलाद भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, मौलूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, चलो आमिना के घर पर, उठो सहारो दुनिया के ताजदारो, सरकार आ गए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको बल्दिया टाउन की तरफ ले चलें, जहां कसीर आशिकाने मीलाद और आशिकाने रसूल जमआ हैं, और माशाअल्लाह वहाँ चरागा भी हुआ है। हमें ले चले बल्दिया की तरफ। ले चलो मुझको मदीने लेके चलो, ले चलो मुझको लेके चलो मुझको मदीने लेके चलो, मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, मैं तो हूँ
मदीने क्या फरमा रहे हैं वाले आप? का। जी पापा क्या फरमा रहे हैं? काश के होता बीमार मदीने दीने वाले का, काश के मैं होता बीमार मदीने वाले का। मदीना, वो जो आपने पढ़ा ना पहले, शायद शायर ने वही लिखा है। मैंने तो अपनी बात की ना, वो बीमार होगा, मैं काश होता, मुझे तो हसरत है कि मैं नहीं हूँ बीमार। जो हो वो कहे तो ठीक है, दावा है ना कि मैं बीमार हूँ मदीने का, मैं कैसे करूँ? वो सरकार आला हजरत की खिदमत में किसी शायर ने कुछ अशार चेक करने के लिए दिए, उसमें थे कि बस या रसूल अल्लाह, आपके गम में नींद उड़ गई है, भूख मर गई है, आपकी यादों में, आपकी जुदाई में बेकरार रहता हूँ, खाना अच्छा नहीं लगता वगैरह। तो आला हज़रत ने उस शायर से फरमाया कि क्या वाकई आपकी ऐसी कैफियत है? तो उसने कहा नहीं हज़ार, तो हज़रत ये तो अशार हैं बस। तो आला हज़रत ने उसको तंबीह फरमाई कि झूठ, वो भी इतनी बड़ी बारगाह में। तो शायर को भी जब अशार लिखने हो तो वो पहले अपने दिल को टटोले कि वाकई ये दिल के जज्बात हैं भी या नहीं। जब सरकार की बारगाह में ऐसा कह रहा है तो ये ऐसा है भी कि नहीं, मैं बीमार हूँ तो क्या है कि नहीं, ये गौर कर ले। तो जिसने लिखा हम उस पर तनकीद नहीं कर रहे, किसने लिखा मुझे तो पता भी नहीं, हो सकता है वो वाकई होगा बीमार। मैंने तो अपनी बात की, लेकिन पढ़ने में हर्ज नहीं है कि ये हम शायर के जज्बात की हिकायत कर रहे हैं, तो वो शायर ऐसा कहता है, तो इसमें कोई शरन कलाम नहीं है। इसलिए कि ये, हाँ शरन कलाम कब होता कि सिरे से वो बात नाजायज़ होती, तो ऐसा नहीं है। अब उन्होंने कहा बल्दिया टाउन आपको ले चलते हैं, मैंने कहा मुझे मदीने ले चलो, मदीने जाना है, तो आपको क्या हर्ज है इसमें? इंशाअल्लाह। लब्बैक। बापू हमारी आवाज आपको आ रही है? सब मिलके खड़े हो ना, वो एक जी या सैयद, अब हाँ जी आ जाए इधर। या सैयद, बल्दिया समुद्र की तरफ है। हम आपकी ज़ियारत सरकार की आमद, आका की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आका अत्तार की आमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जानी, इस वक्त हम मौजूद हैं सईदाबाद बल्दिया टाउन के इलाके में, और काफी आशिकान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, खुश हैं सारे, और खूब इन्होंने गलियां सजाई हुई हैं, चरागा किया हुआ है, ये दूर तक लाइटिंग नजर आ रही है। मदनी चैनल के नाज़रीन को कैसा लग रहा है भाई? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पापा की बारगाह में हाजिरी हो रही है बल्दिया टाउन वाले इस्लामी भाइयों की, ठीक है। आहलन व सालन मरहबा बाबा, आहलन व सालन मरहबा, माशाअल्लाह। बाबा बदरिया मदनी चैनल और बराह रास्त यहाँ पर इनकी तरफ तवज्जो फरमा है, तो काफी इस्लाम में खुश हैं। और ये पीछे की साइड जरा दिखाइए, जरा मदनी चैनल के नाज़रीन को जरा आइए, देखें बड़ा अच्छा इन्होंने एक मॉडल वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। ये गुम्बद खदरा का नक्श लगाया हुआ है, काबतुल्लाह, और ये माशाल्लाह यहाँ पर जो है कुछ इस्लामी भाई हैं जिन्होंने मिलकर जो है ये एहतमाम किया है, और कुछ जुलूस वगैरह भी निकाल रहे हैं, नारे वगैरह लगा रहे हैं, और काफी गलियां सजी हुई। हमारा दिल चाह रहा है कि इनकी जो सजावट है, जिन्होंने कोशिश की है, वो दिखाएं मदनी चैनल के नाज़रीन को। और यहाँ पर कुछ इस्लामी भाई कुछ सवालात भी करना चाहते हैं, चलें हम सब मिलकर जो है बापा की यहाँ पर जो है थोड़ा जोशो खरोश दिखाते हैं, ठीक है। और ये कि खूब जोशो खरोश का नारे लगाते हैं। ये आमद का ही महीना है, ठीक है, ठीक है। सरकार की आमद, आका की आमद, मंठार की आमद, आका अत्तार की आमद। बापू कुछ चरागा दिखाने जा रहे थे अब हमको, बापू। बाबा जानी मेरा आपसे सवाल जी 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 लब्बैक। मैं कहा चरागा दिखा रहे थे बल्दिया वालों का कुछ, कि इन्होंने चरागा किया हुआ है, कहाँ है बापू? चरागा दिखा रहे थे हम, और चरागा किया,
इधर आप ऊपर खड़े होइए, कुर्सी पर खड़े होइए, हमारे कैमरामैन इस्लाम भाई कुर्सी पर खड़े हुए, ये देखें कितना आगे तक चरागा। और मदनी चैनल के नाज़रीन को ये पता चले ये कोई गरीब इलाका है हमारा ना, और बड़ी मेहनत के साथ जो है इन्होंने पूरी गलियां सजाई हुई है, पूरे इलाके को सजाया हुआ है, वो कहते हैं दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। और ये इन्होंने यहाँ पे इस्लामी की ड्यूटियां लगाई हुई है कि भाई दिन में हम इसकी देखभाल करेंगे, रात में हम दूसरी जो एक टीम आ जाती है इन्होंने बनाई हुई इस किस्म की इस्लामी भाइयों की कि रखवाली भी चल रही है। और ये जो सजावट की गई है इसका बिल भी जो है इंशाअल्लाह अदा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक अच्छे अंदाज से जिस तरह आप रहनुमाई फरमा रहे हैं कि चरागे की जो है पेमेंट वगैरह पहले कर दी जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सजावट दिख रही है, चरागा दिख रहा है, इसकी जो है केसी के इदारे को पेमेंट कर दी गई है। माशाअल्लाह। जी मेरी आवाज में आ रही है आप हजरात को? अस्सलाम वालेकुम बाबा की आवाज वबरकातुहू। बाबा जान मेरा आपसे सवाल ये है रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, बाबा की आवाज सबको तो नहीं आ रही होगी बापू? बड़े वाले स्पीकर पे इस्लामी भाई को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई बाबा की? माशाअल्लाह सबको आ रही है। फिर सबको दरखास्त है कि वो नमाजों की पाबंदी करनी है। मेरा आपसे सवाल ये था कि 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है हमारे आका की विलादत का भी है, वफात का भी है। हम सरकार की आमद मनाते तो हैं, जश्न विलादत बड़ी जोर शोर से मनाते हैं, लेकिन हम वफात का दिन क्यों नहीं मनाते? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तो ज़ाहिर है कि जब कि विलादत भी है और पर्दा ज़ाहिरी की भी तरकीब है, तो इसमें हम मतलब यानी कि योम विलादत ही मनाएंगे कि जो सोग होता है ना, ये सब मुझे तवज्जो से सुनिए, किसी के दुनिया से रुखसत होने का, इंतकाल का सोग 3 दिन का होता है। 3 दिन के बाद सोग मनाना जायज़ नहीं है, और विलादत की खुशी मनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर योम वफ़ात मनाए, जैसे कि योम उर्स मनाते हैं बुज़ुर्गों का, योम वफ़ात पर मनाते हैं हम, तो उसमें भी हर्ज नहीं है, लेकिन हम गम नहीं मनाते ना उसमें। योम वफ़ात भी होता है बुज़ुर्गों का, तो हम चरागा करते हैं। गौस पाक की 11वीं शरीफ ये योम वफ़ात है गौस पाक का, ये हम तो इसकी तो मतलब चरागा करते हैं और ईद की तरह मनाते हैं उसको। तो वो 3 दिन का सोग होता है, समझे। तो अब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चूँकि योम विलादत भी 12 तारीख़ है, तो इसलिए हम इसको 12 तारीख़ को हम खुशी मनाते हैं, गम नहीं मनाएंगे, वफ़ात का गम नहीं मना सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और मदनी फूल कबूल कीजिए कि अगर किसी एक ही दिन पैदाइश नबी भी हो और विसाल नबी भी, यानी इंतकाल का दिन भी वही हो, तो हमें इनाम के हुसूल पर खुशी मनाने की इजाज़त तो मिलती है, लेकिन गम मनाने का हुक्म नज़र नहीं आता। मसलन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन के जिस पर सूरज तुलू होता है जुमा का दिन है, इसी में आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी में दुनिया में उतारे गए, इसी में इनकी तौबा कबूल हुई, इसी में आपने वफात पाई और इसी में क़यामत कायम होगी। और एक मकाम पर जुम्मा को ईद का दिन भी करार दिया, चुनांचे फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जुम्मा का दिन तुम्हारे लिए ईद है। तो ऐ आशिकान मिलाद, अब गौर फरमाइए कि जुम्मा अलग है, योम वफ़ात भी आदम अलैहिस्सलाम का, जैसा कि अभी आपने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना। लेकिन इसके बावजूद सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से इस दिन को
हमारे लिए ईद का दिन करार दिया है। और यकीनन ईद के दिन रोना धोना नहीं बल्कि खुशियां मनाई जाती हैं। और इसके बरक्स यानी उलट गम मनाने के बारे में कोई हुक्म मौजूद नहीं। तो बहरहाल ये कि हम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत की खुशियाँ मनाएंगे। और इसकी कोई कैद नहीं है ना, हर साल मना सकते हैं, हर साल के हर माह मना सकते हैं, हर रोज़ मना सकते हैं। जब तक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बापू इरशाद फरमाइए। पापा हमारे उलमा ने भी जो बयान फरमाया है इस हवाले से, वो अंताफ़ीहिम के ज़रिए आला हज़रत ने भी शेर के ज़रिए इशारा फरमाया है कि सरकार अलैहिस्सलाम का वजूद मसऊद जो है उसकी बरकत से अजाब नहीं आएगा। तो सरकार अलैहिस्सलाम के दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमाने पर किस बात का अफसोस कि आप तो मौजूद हैं और वो आयत मुबारक इसकी तरफ इशारा कर रही है। व अंत फ़ीहिम, तुम इनमें मौजूद हो। सुभान अल्लाह, वाह, ये तो कुरान की आयत का हिस्सा है। सल्लु अलल हबीब। जी बापू क्या इरशाद फरमा रहे हैं? जो इस्लामी सवाल कर रहे थे वो कुछ कहना चाहते हैं। बाबा जानी आपने बहुत प्यारा जवाब दिया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। जश्न विलादत ऐसे जोरों शोर से जारी रहेगा, मुर्शदियत तार पे नूर की बरसात हो इंशाअल्लाह। हम हर साल जश्न विलादत ऐसे ही मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा। बाबा जानी यहाँ पर जो है काफी गलियां सजी हुई है, कुछ गलियां भी दिखाते हैं, ठीक है। आइए जुलूस की सूरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मंठार की आमद, लजपाल की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद, जाहिर की आमद, मदनी की आमद। हाथ उठाकर बोलेंगे सारे, झंडे ले के, आका की आमद। मरहबा या मुस्तफा, 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 मरहबा या मुस्तफा। यहाँ ये देखिए, ये गली दिखाइए, ये गली, ये देखें, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरफ आए, इस तरफ आए। यहाँ पर जो है काफी इस्लामी भाई खुश हैं, जोशो खरोश है इनमें। और कुछ जी जी आराम से, आराम से जी। पापा यानी एक और हमारे साथ इस्लामी भाई मौजूद हैं। बापू माइक अपने सर्दी में जो है मुंह शरीफ के करीब कर ले। बापू माइक अपने होठ शरीफ के करीब कर लीजिए। जी 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 हुजूर वो अपने अच्छा इंशाल्लाह बाबा यानी हम थोड़ा सा यहाँ से चलकर आए, ऐसा बोल रही है कि समझ लें ऐसा यहाँ माहौल बन गया कि जैसे बाबा में जो है गर्मी लगने लगी है, ठीक है ना, ऐसा जोश और खरोश है यहाँ पर। अच्छा एक इस्लामी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सवाल करें। बाबा जानी मेरा सवाल ये है कि आलम इस्लाम की रहनुमाई फरमाएं कि नबी पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक था या नहीं। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि तमाम मुसलमान आलम से रहनुमाई हासिल कर सकें। जी बाबा जानी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, यही मंजूर था कुदरत को के साया न बने, ऐसे यकता के लिए ऐसी ही यकताई हो। मेरे आका के जिस्म मुनव्वर का साया नहीं था, लेकिन सारी कायनात पर आपका साया पड़ रहा है। हम उनके ज़ेरे साया रहते हैं जिनका साया नजर नहीं आता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जश्न आया है, फिदा है आशिकाने रसूल। अभी और गलियां दिखाते हैं। आई साहब आए, सामने वाली गली में चलते हैं। सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा। भाई देखिए पूरी मदनी चैनल पर आपके इलाके के समझ रहे कि मदनी जुलूस जा रहा है, तो हाथ उठा के सरकार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मंठार की आमद, मरहबा, लजपाल की आमद, मरहबा, अव्वल की आमद, मरहबा, आखिर की आमद, मरहबा, जाहिर की आमद, मरहबा, बातिन की आमद। मरहबा या मुस्तफा, 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 आका अत्तार की आमद। अच्छा बाबा जानी, ये काफी जो है सजा हुआ है, ये भी गली सजी हुई है, आगे की गलियां सजी हुई हैं। अच्छा, जो अपने घरों को नहीं सजा रहे हैं, अपनी गलियों को नहीं सजा रहे हैं, अब ये कि सहूलत भी है लेकिन नहीं सजा पा रहे हैं, उन आशिकाने रसूल के बारे में क्या मदनी फूल हैं? कुछ ना कुछ सजावट करनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ। जैसे कि वो हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब बाजार मिस्र में लाने का ऐलान हुआ था, तो एक बुढ़िया कुछ मतलब अपनी छोटी मोटी पूंजी लेकर चली थी। तो कहाँ चली? बोला यूसुफ की खरीदारी के लिए। बोला भाई तुम्हारा काम नहीं है, वहाँ तो बड़े बड़े वहाँ इस पे भाव लगेंगे। तो इन्होंने, बुढ़िया ने कहा कि तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी हैसियत नहीं कि मैं ऐसा आला मतलब मैंने सौदा कर सकूं, लेकिन मैं तो इसलिए अपनी ये पोटली बांध के चली हूं कि चलो अगर मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद नहीं सकती तो कम से कम ख़रीदारों में अपना नाम तो लिखवा लूं। तो ये हिकायत पढ़ी थी किताब में। तो यूं मतलब कुछ नहीं तो एक का झंडा ही अपने घर पे लगा ले। झंडा क्या 20-30 रुपए का झंडा आएगा, 32 रुपए का, वो लगा दे। करने वाला हो यार। वैसे अपने बच्चों की शादियों में नहीं सजाते यार, तब तो सजाते ना, किसी तरह पेट काट के भी सजाते। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपको, लेकिन मतलब ये क्या आमेना के लाल की खुशी में आप ना सजाएं, कुछ ना कुछ तो सजावट सबको करनी चाहिए। ना करे अगर तो कोई गुनाह भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे यहाँ आलमी मदीर मरकज़ फैज़ान मदीना में यूके के इस्लाम भाई हाजिर हुए हैं। बापा ये भी कुछ आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शहजाद अहमद अतारी है। मैं यूके बर्मिंघम मदनी काबीना से आया हूँ। मेरा सवाल ये है बापा जान के अगर किसी की इंगेजमेंट हो तो उसके फादर और मदर को फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कह सकते हैं? जज़ाकल्लाह खैर। यानी मंगनी हो तो उसको ससुर और सास कह सकते हैं कि नहीं? यूं कह रही जी जी बाबा। अभी तक ऑफिशियली तो ये सास ससुर नहीं बने और शादी के बाद ही बनेंगे, लेकिन अब मंगनी में कह दिया तो हमारे उर्फ तो इसमें कहने में क्या हर्ज है, सास और ससुर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। और मोहताज जुमला ये कि मेरी होने वाली सास, मेरा होने वाला ससुर, तो बिल्कुल फिर तो एतराज़ ही उठ जाएगा। फादर इन लॉ ऑफ फ्यूचर, हाँ ससुर तो हमारा उर्दू है। पापा ये इरशाद फरमाए, क्या होने वाले ससुर से होने वाली सास से क्या पर्दा शादी से पहले की सूरत रहेगी या बेपर्दगी हो सकती है? बिल्कुल रहेगी। पर्दा तो है तो अजनबिया, अभी हुर्मत मुसाहरत की नौबत नहीं आई। जज़ाकल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बल्कि मंगेतर से भी पर्दा है, जिससे इंगेजमेंट हुई है उनसे भी पर्दा है। अभी वो बीवी नहीं बनी ना, बेपर्दगी करेगा गुनाहगार होगा।
दोनों गुनाहगार होंगे जो जो बेपर्दगी करेगा। अच्छा, ये अपने बांग्लादेश, मेरे गरीबों के बांग्लादेश में आपको पता है सुन्नत वाला इज्तिमा हो रहा 3 रोजा। कौन कौन शिरकत करने का यानी का जज्बा रखता है, शौक, ख्वाहिश, जाना ना जाना अपनी जगह पर है ना, ख्वाहिश के काश असबाब होते तो हम भी उस 3 रोज़ा इज्तिमा में शरीक होते। वीज़ा प्रॉब्लम, हवाई जहाज़ का टिकट, ये सब मसाइल हैं। तो 3 रोज़ा इज्तिमा की तारीख तो नोट कर लें। तो आपके बांग्लादेश में जो अजीज़ हों, जानने वाले हों, उनको आप पैगाम दें कि भाई 3 रोज़ा इज्तिमा हो रहा है। ये तो, और जिन ममालिक में हिंद वालों को आसान है, हिंद का जो ये वेस्ट बंगाल है शायद, कलकत्ता वगैरह, कलकत्ता और ये, जी हाँ, वेस्ट बंगाल, हाँ, तो वहाँ तो बाई रोड जाते हैं बांग्लादेश, और उनका वीज़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है थोड़ी बहुत आजमाइश, लेकिन हमारी तरह मुश्किल नहीं है। पापा ये यूके वाले भी नियत करें बांग्लादेश जाने की। हाँ, इनको तो यार, ये तो पूरी दुनिया में जा सकते हैं यार, इनको तो मक्के मदीने भी आसानी से चले जाते हैं यार। बांग्लादेश, ये यूके और हिंद वाले जो आए हैं वो कौन कौन जाएंगे, इनके लिए खास प्रॉब्लम नहीं है, इनको सबको जाना चाहिए। ना सिर्फ अकेले काफिले ले लेकर मेरे बंगाल के गरीबों के पास चले जाओ। पापा साउथ अफ्रीका वाले भी नियत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बांग्लादेश का इज्तिमा कब हो रहा, तारीख लिख लीजिए। नोट। टाउन हॉल चिटागोंग, टाउन हॉल, गालिबन अभी लिखा नहीं है इसमें, लेकिन टाउन हॉल मेरा ख्याल उस जगह का नाम है। जी बाबा, है ना, टाउन हॉल। जी बाबा, टाउन हॉल चिटागोंग, 11, 12, 13 मार्च 2015, बुध जुमेरा जुमा, 11, 12, 13 मार्च इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब। बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल। 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक है बंगाल में, 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक है बंगाल में, 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक है बंगाल में, 3 रोज़ा इज्तिमाए पाक है बंगाल में। हर तरफ से आएंगे काफिले बंगाल में, हर तरफ से आएंगे काफिले बंगाल में, हर तरफ से आएंगे फिर काफिले बंगाल में। बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल, बंगाल चलो बंगाल। इज्तिमाए पाक या रब इब्तिदाता इंतिहा, इज्तिमाए पाक या रब इब्तिदाता इंतिहा, इज्तिमाए पाक या रब इब्तिदाता इंतिहा, इज्तिमाए पाक या रब इब्तिदाता इंतिहा। खैर से हो